की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और आयुष्यल बरौनी के तत्वाधान में बाल रंगमंच कार्यशाला का आयोजन महिला कॉलेज विष्णुपुर बेगूसराय में किया जा रहा है। इस कार्यशाला के निदेशक कुंदन सिन्हा हमसे जुड़ चुके हैं। हम उनसे जानते हैं इस कार्यशाला के संबंध में। कुंदन जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि बच्चों के बीच में इस तरह के नाट्य कार्यशाला का स्वरूप क्या है? ये कार्यशाला जो है मूल रूप से ये दिल्ली में हमेशा आयोजन हुआ है। बाल रंगमंच हमेशा वहाँ पे होता है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के द्वारा, और दिल्ली के सारे बच्चों के साथ इस तरह का एक्सपोज़र रहा है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली से निकलकर 3 अलग अलग जगहों पे इस तरह के कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें एक मुंबई है, दूसरा उड़ीसा है और तीसरा ये बेगूसराय है। इस बेगूसराय में ये जो आयोजन है ये पूरे 30 दिन का ये वर्कशॉप है, जिसमें 35 बच्चों के साथ हम ये वर्कशॉप करेंगे। इस वर्कशॉप के बाद हम इसमें एक नाटक तैयार करवाएंगे। हम विभिन्न तरह के जितने भी एक्टिविटीज़ हैं जो रंगमंच से जुड़े हुए हैं, जो पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, जो अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए जो भी काम किया जाता है, उन सब से जुड़े हुए हैं, उस पर हम बात करेंगे, उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे। और ये 4 घंटे रोज़ हम यहाँ पे एक वर्कशॉप करेंगे। इसके बाद हम एक नाटक तैयार करेंगे उनके साथ, जिसका 19 या 20 तारीख को 20 जून को यहाँ पर मंचन किया जाएगा। और ये बच्चे हमारे साथ फिर दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अंदर 2 दिनों का वहाँ एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जहाँ पर ये बच्चे परफॉर्म करेंगे। ये बच्चे जो हैं इस नाट्य कार्यशाला में भाग ले रहे हैं, तो इस नाट्य कार्यशाला से बच्चे को क्या क्या फ़ायदा हो सकता है? देखिए, एक तो ये सबसे ज़्यादा है कि बच्चों को कार्यशाला में, इस तरह के नाट्य कार्यशाला में खुलने का मौका मिलता है। वो अपने मन में जो भी बात सोचते हैं उसे यहाँ पर बोल सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरा, रंगमंच ही एक ऐसी विधा है जिसमें आप हर तरह के हर विषयों के साथ काम करते हैं। आप संगीत, नृत्य, नाटक, अभिनय, गायन, इन सब पर हम उनको प्रशिक्षित करेंगे। प्रशिक्षण का लगातार यहाँ पे काम चलता रहेगा। अलग अलग एक्सपर्ट राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से हमें यहाँ पे मुहैया कराया जाएगा और वो इनके साथ लगातार काम करेंगे। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने पूरे देश में मात्र 3 जगह बाल रंगमंच का आयोजन कर रहा है, और विशेष रूप से एक आयोजन बेगूसराय में भी हो रहा है। तो बेगूसराय में लाने का श्रेय किन्हें है? ये पूरा का पूरा श्रेय एक तो आयुष्यल को जाता है, जिनके पहल से ये चीज़ें दिल्ली से बाहर तक आई है। दूसरा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को सबसे ज़्यादा इसका श्रेय जाता है, जिन्होंने बेगूसराय ऐसी जगह को चुना जहाँ पर ग्रामीण बच्चों के साथ ये नाट्य कार्यशाला किया जाए। ख़ास तौर से इस पर जोर दिया गया कि ये ग्रामीण बच्चों के साथ हो, वैसे बच्चों के साथ हो जिनको बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिल रही है। इसलिए हमारे इस कार्यशाला में SOS के भी बच्चे हैं, पाठशाला के बच्चे हैं, गाँव में जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनको ये कार्यशाला करने का मौका मिल रहा है। इस कार्यशाला में ये जितने भी बच्चे हैं इनसे कोई फ़ी नहीं लिया जा रहा है, इनको सब कुछ मुहैया कराया जा रहा है। अच्छा, इस कार्यशाला में फ़ी नहीं लिया जा रहा है, बच्चे शरीक हो रहे हैं, तो उनके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं इस कार्यशाला में? इस कार्यशाला में जितने भी फैकल्टी हैं जो देश में सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से चयनित, जो यहाँ रंगमंच के लिए काम करते हैं पूरे देश में, और ख़ास तौर से TI विंग, जो थिएटर इन एजुकेशन का जो विंग है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का, उसके एक्सपर्ट यहाँ पे आएंगे और वो इनके साथ काम करेंगे। ये सबसे बड़ा एक्सपोज़र है। बच्चों को यहाँ पर आने जाने की सुविधा है, यहाँ पर उन्हें रिफ़्रेशमेंट मिल रहा है, और पढ़ने के लिए जितनी भी चीज़ें उनको अभी ये 30 दिनों में ज़रूरत पड़ेगी, उन्हें वो मुहैया कराया जा रहा है। वो दिल्ली जा रहे हैं, वो उन्हें दिल्ली ले जा रहे हैं, वहाँ पर शो कर रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की तरफ से किया जा रहा है। ये जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जितने भी बच्चे शामिल हो रहे हैं और इससे जो प्रमाण पत्र मिलेंगे, जो प्रशिक्षण लेंगे, तो भविष्य में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में ये बच्चे नामांकन कराना चाहेंगे या जैसे भी जिस भी विधा से, तो क्या कुछ छूट मिल सकता है? क्या ऐसा कुछ भी बातें हैं? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एशिया के नंबर 1 इंस्टीट्यूट है थिएटर एक्टिंग को लेकर, और उनका अगर सर्टिफिकेट इन बच्चों के हाथ में आता है
तो निश्चित रूप से कल को वो किसी भी फील्ड में जाएं, अगर वो ये बात कहते हैं कि उन्होंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का वर्कशॉप अटेंड किया है, उन्हें निश्चित रूप से कुछ ना कुछ रिबेट मिलेगा। उन्हें ये समझ में आएगा कि वो अच्छे अभिनेता, अच्छे प्रशिक्षक के साथ वो अपना समय बिता चुके हैं। जाते जाते बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे? मैं उन सारे बच्चों को साधुवाद दूंगा जिन्होंने कल चयन प्रक्रिया से गुजर कर अपने आप को इस कार्यशाला में भागीदार बनाया है। उनके भविष्य, उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं और मैं चाहता हूं कि वो अभी इस पूरे 30 दिन हमारे साथ अपना समय बिताएं और निश्चित रूप से वो बहुत कुछ सीख कर जाएंगे, क्योंकि ये जो कार्यशाला होना है वो सीखने के अलग अलग तरीके हैं। खेल खेल में किस तरह से सीख सकते हैं, कैसे अपने मनोबल को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीज़ें इनके साथ अभी होना है। बेगूसराय में राष्ट्र नाट्य विद्यालय और आयुष्यल बरौनी के तत्वाधान में नाट्य कार्यशाला का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आज ही इनका उद्घाटन हुआ है और बच्चों ने इसमें शरीक लिए हैं। तो बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चों को नाट्य विधा की जानकारी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से प्रशिक्षित जो विशेषज्ञ होंगे उनके निर्देशन में उन्हें 30 दिनों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। तो ये बच्चे 100 में से 35 बच्चों का चयन किया गया है जो आज से विधिवत प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। तो बच्चे जो है इस नाट्य कार्यशाला के क्षेत्र में क्या क्या चीज़ सीख पाएंगे? नाटक में आपको पता है कि सारी कला की और अभिनय तीनों के सामूहिक, इसको नाटक को सामूहिक कला कहा भी जाता है। तो इस सारी विधाओं का सम्मिश्रण है। इसमें इन्हें चित्रकला भी, संगीत का भी, डांस का भी और इन तमाम को मिला करके एक नाटक की तैयारी की जाएगी जिसका प्रदर्शन बेगूसराय में भी होगा और उसके बाद जून के लास्ट वीक में ये नई दिल्ली राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कैंपस में भी होगा। एक सवाल है कि बच्चे कार्यशाला में जुड़ते हैं, नाट्य कार्यशाला में मुख्य रूप से, लेकिन इसमें लंबी समय तक टिक नहीं पाते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? कार्यशाला में जो बच्चे आते हैं उन्हें इस विधा में या इस फील्ड से जोड़ने के लिए नहीं किया जाता है कि वो परमानेंट इसमें जुड़े रहें। हम एक कुशल नागरिक का जो गुण होता है, अपनी कला संस्कृति की समझदारी हो, उसके लिए उनको इन विधाओं का प्रशिक्षण देते हैं ताकि वो अपना जीवन सुचारू रूप से, सही रूप से जी सकें। फिर उन पे डिपेंड करता है कि वो कला से परमानेंट जीवन भर जुड़ जाएं, अपने करियर के रूप में लें। लेकिन इन्हीं के बीच से लोग निकलते हैं और आगे कला के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। अंकुरित बच्चे जो इस नाट्य कार्यशाला में भाग ले रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए है कि उनके लिए नया चीज़ है और जो भी प्रशिक्षक आएंगे स्थानीय स्तर पे हो, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से प्रशिक्षित जो आएंगे उनको नाटक के सभी आयामों की जानकारी उन्हें देंगे। 30 दिन में हम कोई विशेषज्ञ नहीं बनाएंगे, उन्हें उस विषय की जानकारी दी जाएगी और वो नाटक को समझ पाएंगे। फिर आगे और भी क्या है कि अभी तो ये मात्र 9 से 15 साल के बच्चे हैं, ये अपने पढ़ाई के साथ साथ कला को देखेंगे कि अगर इसमें से किसी का ज़्यादा इंटरेस्ट होगा वो कला जुड़ेगा। फिर जो परीक्षा देंगे, जाएंगे और कुछ अपने क्षेत्र में, लेकिन उनके अपने क्षेत्र में भी कला एक सहयोगी के रूप में होगा और उनकी पढ़ाई अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी होगी। इसके लिए ये कार्यशाला है। आज नाट्य कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। महिला कॉलेज बेगूसराय में यह आयोजन है और इस कार्यशाला के निदेशक कुंदन कुमार हैं जो NSD पास आउट हैं और सहायक निर्देशिका सारिका भारती हैं जो पटना से हैं और इसमें आप शरीक हुए हैं। मैडम, मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों के लिए नाट्य कार्यशाला कहाँ तक सार्थक हो सकता है? किसी भी बच्चे का जो विकास होता है वो सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही नहीं बल्कि उसकी आंतरिक विकास बहुत ज़रूरी है। और आंतरिक विकास का अर्थ ये होता है कि इसके अंदर जो अपनी क्षमता होती है वह उसमें निखार आना चाहिए। तो आज ये नाट्यशाला यहाँ बेगूसराय में, और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ऑर्गेनाइज़ किया है यहाँ वर्कशॉप। तो यहाँ के बच्चों को इसका लाभ लेना चाहिए क्योंकि ये जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, वहाँ एडमिशन होना ही बहुत बड़ी बात होती है और वहाँ से प्रशिक्षु यहाँ प्रशिक्षित किए जा
ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ बेगूसराय के धरती में कला जो और संस्कृति जो है काफ़ी आगे है, काफ़ी लोग यहाँ पर इसका ध्यान दे रहे हैं और पिछले कई दशकों से यहाँ पर नाट्य कला का बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हमेशा रहा है, कार्यक्रम वगैरह होता रहा है, बहुत इसको महत्व दिया गया है। तो यहाँ के बच्चों को निश्चित रूप से इसमें भाग लेना चाहिए और ये लाभ उसके आंतरिक विकास यानी कि इसकी इंटरनल जो होती है क्षमता वह और आगे बढ़ेगी, पढ़ाई लिखा के अलावा वो उसका अपना व्यक्तित्व का निखार होगा। ये जो बच्चों हैं नाट्य कार्यशाला में भाग ले रहे हैं तो उसका भविष्य इस नाट्य हर तरह से ज़रूरी नहीं है कि हर जो प्रशिक्षित ले रहे हैं वो आगे बढ़ें, जिसमें से जिसका अपना अपना उसका अगर इंटरेस्ट होगा, अगर उसकी चाहत होगी तो वह बच्चा आगे बढ़ कर के इसमें और आगे जा सकता है और इस क्षेत्र में काफ़ी नाम कमा सकता है। आप देख रहे हैं कि आज जितने जड़े थिएटर्स होते हैं पूरे हिंदुस्तान में, उसमें इसी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से निकले हुए बच्चों का ही आगे बढ़ना और बहुत ऐसे हमारे यहाँ के जो अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं बेगूसराय में सिनेमा में, वो भी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ही निकले हुए हैं, जिनका भी अभी आप नाम सुन रहे हैं, जो अभी काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से अगर बच्चा आगे बढ़ेगा तो वहाँ पर इस क्षेत्र में भी अपनी कला संस्कृति और अपना नाम आगे कर सकता है, हिंदुस्तान में अपना नाम ऊंचा कर सकता है। ये नन्हे मुन्ने बच्चे जो नाट्य कार्यशाला में भाग ले रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बस जो भी कर रहे हो मन से करो, इच्छा से करो, ज़बरदस्ती नहीं करो, बस यही मेरा कहना है। इसके सहायक निदेशिका हैं सरिका भारती जो NSD पास आउट हैं और मुख्य रूप से जुड़ी हुई हैं। हम इनसे जानते हैं नाट्य कार्यशाला का क्या स्वरूप है। आपका चैनल में स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि ये नाट्य कार्यशाला में आप एक सहायिका निदेशिका के रूप में मौजूद हैं, तो इस नाट्य कार्यशाला का क्या क्या स्वरूप है? इसमें हम फिज़िकल मूवमेंट्स सिखाएंगे, योगा सिखाएंगे, उसके बाद देन हम डांस, कोरियोग्राफ वगैरह और थिएटर के जितनी भी जानकारियां हैं बच्चों से रिलेटेड, किस तरह के मेथड पे बच्चों के साथ काम करते हैं, जैसे हमें TI में भी काम किया है तो उस तरह से किस तरह से हम बच्चों को हैंडल करते हैं, किस तरह से उन्हें आगे काम कराना है, तो उसी तरह से उनके ऊपर हम प्रशिक्षण लेंगे, उनको सिखाएंगे और फिर ये प्रोडक्शन बना करके ड्रामा हम यहाँ पे आप लोगों के बेगूसराय में इसका शो करेंगे। उसके बाद देन फिर हम दिल्ली में भी इसका शो, दिल्ली में अभी मंच है NSD के अंदर, उसी में हम इसका शो करेंगे। कौन से नाटक का प्रदर्शन होना है? जी अभी नाटक मतलब हम लोगों ने सोचा है कुछ स्टोरीज़ पे काम करेंगे, अभी हम कंफर्म नहीं बता रहे हैं क्योंकि अभी वो हिडन है, तो हम थोड़े कुछ दिनों में बच्चों के साथ घुल मिल जाए, उन्हें जान लें कि किस तरह से उनके साथ आगे हम काम कर सकते हैं, फिर उस हिसाब से हम पब्लिकली कर देंगे कि हम किस स्क्रिप्ट पे या किस डिवाइस पे, किस चीज़ पे हम काम करने जा रहे हैं। नाट्य कार्यशाला में नए नए बच्चे जुड़ जाते हैं, बहुत बड़ी कठिनाई होती है, बहुत ही चुनौतीपूर्ण उनके साथ काम करना होता है। इन सारी कठिनाइयों को आप सामना कैसे करेंगे? कठिनाइयाँ तो हर जगह है सर, चाहे वो बेगूसराय के बच्चे हो, चाहे दिल्ली के हो, चाहे कलकत्ता के हो, हर जगह के हैं। लेकिन हमारा ये चैलेंज है एक तरह से जो NSD ने दिया है, जस्ट लाइक ए टास्क, कि हमें इनके साथ आगे काम करना है और वो पूरा 30 दिन काम करते हुए इन्हें ले करके दिल्ली भी जाना है। तो जस्ट लाइक ए टास्क है और हर इंसान को हर समय एक टास्क लेना ही चाहिए कि चुनौतियाँ नहीं लेंगे तो आगे फिर किस तरह से हम काम कर पाएंगे। तो यही है, जस्ट लाइक एंजॉय टास्क। बच्चों के साथ आप हिल मिल जाते हैं, जैसा कि आपका कहना है, और आप NSD पास आउट भी हैं और आपकी एक्सपीरियंस काफ़ी रहा भी है, तो बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, सबको पता है, और बहुत शैतान भी, तो हमें उसी हिसाब से बच्चों को टैकल करना पड़ता है, संभालना पड़ता है कि उनके साथ हम उनकी तरह कैसे रहें। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि हमें बच्चों के साथ बच्चों की तरह रहना चाहिए। देन उसके बाद उसके हिसाब से, उसके मुताबिक हमें काम को, अपने मोटिवेशन को, अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके साथ लेकर के उन्हें हम चलें। बहुत बहुत धन्यवाद सारिका भारती जी, जो आपने चैनल को अपनी कीमती समय दिया। थैंक